आजकल मैट्रिमोनियल साइट यूज करने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। अगर वो जल्दी ही आपको किसी जगह पर इनवाइट करे, कई बार दोस्त भी इस काम को अंजाम देते हैं। उनके साथ इतना बड़ा धोखा इसलिए हुआ, वो कितना सही है, कितना भरोसेमंद है। आपको किसी लड़की का इंटरेस्ट आता है तो 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, उसकी तहकीकात करना आपका काम है। ये वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए ही है। चैटिंग से आपको उसकी भाषा का पता चलेगा, उसका नाम की सारी फोटो आ जाएंगी। अगर उसके जवाब बहुत छोटे हैं, इसलिए उसके जवाबों का पैटर्न समझना बेहद जरूरी है। पैसों की मदद मांगी जाए तो पक्का वो फ्रॉड है। आपको बहुत सारी जानकारियां बिना मांगे ही मिल जाएंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा जरूरी नहीं समझा। लुटेरी दुल्हनें यही करती हैं। उस काले को ढूंढने के लिए आपको हाथ पैर मारने होंगे। एजुकेशन के बारे में, नौकरी के बारे में, दोस्तों, लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना मेरा मिशन है। आजकल मैट्रिमोनियल साइट यूज करने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है, क्योंकि इनके बिना रिश्ते ढूंढना आसान नहीं। कोई खुद वहां अपनी प्रोफाइल बना लेता है, किसी की प्रोफाइल पेरेंट्स या रिश्तेदार बना देते हैं। कई बार दोस्त भी इस काम को अंजाम देते हैं। मतलब ये कि प्रोफाइल बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल है किसी और की प्रोफाइल को देखना, वो कितना सही है, कितना भरोसेमंद है, इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। कुछ महीने पहले जयपुर के एक ज्वेलर से लुटेरी दुल्हन की जो शादी हुई थी, वो रिश्ता मशहूर मैट्रिमोनियल साइट से ही हुआ था। उनके साथ इतना बड़ा धोखा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पर भरोसा किया। उनको लगा कि वहां सब ठीक ही होता है। उनकी तरह बहुत सारे लोग अक्सर इन साइटों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये साइटें सुरक्षित नहीं है। अगर बिना सोचे समझे, बिना छानबीन किए रिश्ता करेंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। वो केवल आपको रिश्ता प्रोवाइड करती हैं, उसकी तहकीकात करना आपका काम है। इसलिए अगर ऐसी साइट पर आपको किसी लड़की का इंटरेस्ट आता है तो उसे पूरी सावधानी से चेक करें। तो दोस्तों, मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आपको मैट्रिमोनियल साइट पर किसी लड़की का प्रोफाइल चेक करते समय यूज करने चाहिए। ये वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए ही है। पहला तरीका, जैसे ही आपको किसी लड़की की तरफ से इंटरेस्ट आए तो तुरंत उसको जवाब देने से बचना चाहिए। पहले उसका पूरा प्रोफाइल अच्छे से चेक कर लो और ये देख लो कि वो प्रोफाइल आपके प्रोफाइल के हिसाब से सही है या नहीं। अगर प्रोफाइल मैच करता है तभी आप उसके इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करो, नहीं तो आपका और सामने वाले का टाइम ही खराब होगा। पहली बातचीत में ही अपनी इंफॉर्मेशन मत दो, पहले उससे बातचीत करो। देखो वो कैसी लड़की है, आप जो ढूंढ रहे हो क्या वो सब उसमें है। अगर हाँ तो भी धीरे धीरे आगे बढ़ो, उसको अपने बारे में लिमिट में ही बताओ। अगर वो जल्दबाजी करे तो शक करना लाजमी है, क्योंकि गलत लोग अक्सर जल्दी रिश्ता करना चाहते हैं। अगर वो जल्दी ही आपको किसी जगह पर इनवाइट करे तो सोच समझ कर ही कोई कदम उठाओ, ये ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। दूसरा तरीका, जैसे ही आपको किसी लड़की की प्रोफाइल से इंटरेस्ट आए, तुरंत पहले उसकी फोटो को चेक करो। देखो कि वो फोटो असली है या नहीं, कहीं वो फोटोशॉप तो नहीं की हुई है। आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। वहां उसका नाम डालकर फिर इमेजेस पर क्लिक करेंगे तो उसका नाम की सारी फोटो आ जाएंगी। वहां ना मिले तो सोशल मीडिया पर चेक किया जा सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कहीं ना कहीं वो आपको मिल सकती है। अगर प्रोफाइल असली होगी तो जरूर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। उसके बाद प्रोफाइल की जानकारी अच्छे से चेक करो। एजुकेशन के बारे में जो दिया है उसकी छानबीन करने के लिए उससे चैटिंग करो। चैटिंग से आपको उसकी भाषा का पता चलेगा। अगर उसने एजुकेशन ज्यादा लिखी होगी तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। उसके बाद बाकी जानकारी को भी ऐसे ही चेक करो। उससे चैटिंग करके कुछ न कुछ निकल आएगा, क्योंकि जब आप रैंडमली बात करते हो तो लोग अपने मन की बात कह देते हैं। फोन नंबर, ईमेल से भी पता लगा सकते हैं। नकली प्रोफाइल में काफी कुछ बढ़ा चढ़ाकर दिया होता है। एजुकेशन के बारे में, नौकरी के बारे में, परिवार के बारे में आपको कुछ भी अजीब लगे तो उसकी पूरी तरह
छानबीन करो। उसकी हॉबीज पर नजर डालो, अगर वो अजीब लगे तो समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है। उस काले को ढूंढने के लिए आपको हाथ पैर मारने होंगे। अगर उस प्रोफाइल में घर का पता भी है तो हो सकता है कि वो प्रोफाइल असली ना हो। अगर प्रोफाइल में बैंक डिटेल दी हुई है तो पक्का है कि वो प्रोफाइल नकली होगा। लुटेरी दुल्हनें यही करती हैं, उनको लगता है कि ऐसा करने से उनकी प्रोफाइल जेन्युइन लगेगी। तीसरा तरीका, उस प्रोफाइल का बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। अगर जयपुर के ज्वेलर ने लड़की का बैकग्राउंड चेक किया होता तो वो सारी परेशानियों से बच जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा जरूरी नहीं समझा। आप ऐसी गलती मत करना। प्रोफाइल में पिछली नौकरी की जो डिटेल दी हुई है उसको चेक करो, अगर वो सही निकले तो बाकी चीजों की छानबीन करो। अगर उसका पुराना पता दिया हुआ है तो उसकी भी जांच पड़ताल करो कि वो सही लिखा हुआ है या नहीं। अगर कहीं और रिश्ता हुआ था और शादी से पहले ही टूट गया हो तो उसकी छानबीन करो, तहकीकात करो कि रिश्ता क्यों टूटा था। आपको बहुत सारी जानकारियां बिना मांगे ही मिल जाएंगी। उसकी प्रोफाइल में जो भी जानकारी ऐसे मिले जिससे बैकग्राउंड चेक हो सकता है तो जरूर करो। बैकग्राउंड चेक करने से आपको साफ हो जाएगा कि वो प्रोफाइल असली है या नकली। चौथा तरीका, आपको चैटिंग करते हुए कुछ दिन बीते हों और वो किसी तरह की हेल्प मांगने लगे तो हो सकता है कि वो प्रोफाइल फर्जी हो या फिर दूसरी तरफ लुटेरी दुल्हन आपको लूटने का प्लान बना रही हो। जो लोग जेन्युइन होते हैं वो इस तरह की हेल्प नहीं मांगते, नकली प्रोफाइल वाले लोग ही ऐसा करते हैं। हो सकता है कि वो आपको बातों में फंसाने की कोशिश करे, अपनी कोई मजबूरी बताए और आप उसकी बातों में आकर उसकी मदद करने लगो तो आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। पैसों की मदद मांगी जाए तो पक्का वो फ्रॉड है, क्योंकि अगर कोई लड़की शादी के लिए सीरियस होगी तो वो आपसे पैसे नहीं मांगेगी। इसलिए चैटिंग करते समय उससे कोई वादा ना करो। अगर वो हेल्प मांगे तो या तो उसे इग्नोर कर दो या फिर टाल दो। बेटर यही होगा कि उसके बाद उसको ब्लॉक कर दो ताकि वो दोबारा आकर आपको डिस्टर्ब ना करे। पांचवा तरीका, जब आप उससे चैटिंग करते हो तो देखो कि कितने टाइम में जवाब देती है, उसके जवाब कैसे होते हैं। अगर उसके जवाब बहुत छोटे हैं तो आपको शक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस प्रोफाइल के पीछे कोई और बैठा हो और इंटरनेट के जरिए आपको जवाब भेज रहा हो। इसलिए उसके जवाबों का पैटर्न समझना बेहद जरूरी है, इससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना मेरा मिशन है। आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें, मैं और मेरी टीम उस विषय को शामिल करने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।